क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। लेकिन साइंटिफिकली जो साइंस कहती है, जो वैज्ञानिक कहते हैं, वो कहते हैं कि टाइम ट्रेवल आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी दो घटनाएं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि जिनमें टाइम ट्रेवल हुआ था। पहली घटना जो है वो टाइम ट्रेवल की एक ऐसी घटना थी जिसमें एक छोटा लड़का विज्ञान का प्रयोग कर रहा था और उसने एक पोर्टल खोला जिसमें वह टाइम ट्रेवल कर सकता। लेकिन टाइम मशीन बनाते समय उससे गलती हो गई जिसकी वजह से उस लड़के को जेल जाना पड़ा। वह अपनी टाइम मशीन में यात्रा करता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ना साइंस फिक्शन की कोई कहानी है, बल्कि ये टाइम ट्रेवल की सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। साल 1995 में अमेरिका के मिसौरी में रहने वाला 21 साल का लड़का माइक मार्कम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, इसलिए वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर प्रयोग करता रहता था। और यही वजह थी कि माइक मार्कम के घर में टूटे हुए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का कब्रिस्तान था, जिसमें पुराने टीवी, सीडी, रेडियो आदि आदि चीजें पड़ी रहती। दरअसल जेकब की सीडी का एक ऐसा उपकरण है जिसमें दो धातुओं की छड़ें इस तरह वी आकार में रखी जाती हैं। जब इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट हम छोड़ते हैं तो इन छड़ों के बीच एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है। ये छड़ हैं, जो स्टिक हैं दोनों मेटल की, कराने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जाता है। जेकब की सीडी में जब ये चाप बनाने के लिए छड़ों के चारों ओर की हवा गर्म होनी चाहिए, जिससे हवा में प्रतिरोध कम हो और ये चाप अच्छी तरह से बनता है। इस प्रयोग में माइक मार्कम ने एक पुराने सीडी प्लेयर से एक लेजर लाइट निकाली और उस लेजर लाइट को दोनों छड़ों के चारों ओर लगा दिया। उस लेजर लाइट की वजह से छड़ों के चारों ओर की हवा गर्म हो गई और दोनों छड़ों के बीच एक विद्युत चाप बनने लगा। इस विद्युत चाप की वजह से हवा आयनीकृत और गर्म हो रही थी, जो ऊपर की ओर उठ रही थी। तभी माइक ने देखा कि उसकी जेकब की सीढ़ी के ऊपर की हवा में कुछ विकृति थी, कुछ डिस्टरबेंस था। माइक को समझ नहीं आया कि ये क्या है, इसलिए उसने इसे जांचने के लिए उस ऊर्जा गेंद में जो ऊर्जा का सर्कल बना था उसमें एक पेच फेंका, एक स्क्रू फेंका, और जैसे ही उस ऊर्जा के क्षेत्र में वह गया, वो पेच गायब हो गया। अब ये देखकर माइक बहुत भ्रमित हुआ। उसे लगा कि जो ये पेच है, जो स्क्रू था, उस ऊर्जा में जाकर कहीं पिघल गया और हवा में नहीं बदला। फिर कुछ सेकंड में वो जो पेच था वो जमीन पर गिर गया, लेकिन वह ऊर्जा क्षेत्र से कई फीट दूर गिरा था। उसने ये प्रयोग कई बार बार दोहराया, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। माइक मार्कम ने गलती से एक पोर्टल बना दिया। पहले तो माइक को लगा कि यह पोर्टल चीजों को टेलीपोर्ट करता है, लेकिन बाद में उसे ये एहसास हुआ कि इस पोर्टल से चीजें टेलीपोर्ट नहीं होती। दरअसल समय कुछ सेकंड के लिए यात्रा करता है, मतलब टाइम ट्रेवल होता है। माइक मार्कम ने कुछ और परीक्षण किया, लेकिन फिर ओवरलोड के कारण उसकी मशीन चल पड़ी। ओवरलोड हुआ था पहले, लेकिन बाद में चल पड़ी। लेकिन इन सारे प्रयोग ने माइक के दिमाग को हिला दिया। वह वाकई इस चीज का परीक्षण करना चाहता था। क्या वाकई उस पोर्टल के जरिए समय यात्रा की जा सकती थी या फिर कुछ और? माइक मार्कम ने इस प्रयोग को फिर से करने के बारे में सोचा, लेकिन इस बार बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर। माइक ने जो ये प्रयोग किया था, ये उपकरण उसका मात्र 1.5 फीट का था, लेकिन अब माइक 18 फीट का उपकरण बनाकर उस पर प्रयोग करना चाहता था, जिसमें उसे बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ने वाली थी। और बड़ा पोर्टल बनाने के लिए उसे बहुत सारी बिजली की जरूरत थी और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, जो बहुत ही हाई वोल्टेज पर बिजली की सप्लाई दे सके। इस प्रयोग को बड़े पैमाने पर करने के लिए माइक को बहुत सारे फंड की जरूरत थी, लेकिन माइक की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह इस प्रयोग का ऊपर जो खर्चा हो वो उसको वहन कर सके। लेकिन माइक के दिमाग में टाइम ट्रेवल का कीड़ा पैदा हो चुका था। अब माइक किसी भी कीमत पर यह प्रयोग करना चाहता था। एक दिन माइक ने देखा कि उसके घर के पास जो बिजली घर है, वहां पर कचरे में कुछ ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े, और जो सड़ रहे हैं, जिनका अब कोई यूज नहीं है। लेकिन माइक के पास में उन ट्रांसफार्मर को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उन ट्रांसफार्मर को चुराने की योजना बनाई और अपने दोस्तों के साथ उसने वो ट्रांसफार्मर वहां से एक गाड़ी में भरे और उठाई। और अब माइक एक बड़ी जेकब की सीढ़ी बनाने में लग गया और कुछ ही महीनों में उसका बड़ा उपकरण बनकर के तैयार हो गया। लेकिन माइक के सामने अभी भी एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि उस बड़ी मशीन को चलाने के लिए उसे
बहुत ही ज्यादा बिजली की आवश्यकता थी और उसके घर में इतनी बिजली नहीं थी कि वो उन मशीन को चला सके। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए, क्योंकि उसके घर के पास में बिजली घर था, इसलिए उसने अपने घर के पास से बिजली घर तक अंडरग्राउंड केबल बिछा दी, सुरंग टाइप बना करके, और अपनी मशीन को सीधे बिजली घर के साथ में जोड़ दिया। और जैसे ही माइक ने अपनी मशीन चालू की, तुरंत ही उसके घर में अंधेरा छा गया। माइक ने अपने घर की खिड़कियां खोली और तो उसने देखा कि उसके घर के आसपास और पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है और शहर की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी। तभी माइक ने अपनी मशीन को देखा जो बिल्कुल ठीक से काम कर रही थी। अब मशीन पर एक भंवर था, मतलब एक डिजिटल लाइट कम सर्कल देखते हैं वो था उसके ऊपर में, जो अब कुछ और ज्यादा फिट चौड़ा हो गया। माइक ने उस ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग चीजों को फेंकना चालू किया, लेकिन इस बार वो चीजें जो फेंक रहा था वो गायब तो हो रही थी, लेकिन वो चीजें वापस नहीं आ रही थी। इस प्रयोग के दौरान माइक के जो दोस्त थे जिन्होंने ट्रांसफार्मर चुराए थे उसके साथ, वो भी वहां पर थे और दूसरी तरफ पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ था। माइक के जो पड़ोसी थे वो उसे पिछले काफी दिनों से देख रहे थे और आज इतने बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हुआ था कि पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, तो उन लोगों को लगा कि माइक ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने माइक मार्कम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इधर माइक अपने घर में अपने दोस्तों के साथ उस पोर्टल में सामान फेंकने में व्यस्त था, तभी माइक के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। माइक दरवाजा खोलता है, पुलिस उसके सामने खड़ी थी। पुलिस देखती है कि माइक ने अपने घर में 6 कमर्शियल ट्रांसफार्मर चुरा लिए। पुलिस माइक को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है और माइक का ये प्रयोग अधूरा रह जाता है। अब चोरी के आरोप में माइक मार्कम को 2 महीने की जेल होती है, लेकिन इस बीच माइक मार्कम लोगों के बीच मशहूर हो चुके थे क्योंकि वे टाइम मशीन बना रहे थे। जब माइक मार्कम जेल से रिहा होते हैं तो कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल माइक को अपने शो में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उस रेडियो शो में माइक ने बताया कि वे टाइम मशीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। उस दिन लाखों लोगों ने उनके उस प्रोग्राम को सुना, उस इंटरव्यू को सुना और माइक की मदद के लिए कई सारे लोग आगे आए। कुछ लोगों ने माइक को आर्थिक रूप से सहयोग दिया, कुछ लोगों ने अपने यहाँ पर टाइम मशीन बनाने की अनुमति दी। इस प्रकार माइक ने लोगों की मदद से एक बड़े गोदाम में टाइम मशीन बनाना शुरू किया और 1 साल तक काम करने के बाद माइक ने एक बड़ी टाइम मशीन बना ली और अब इस मशीन को परखने का टेस्ट करने का समय आ गया। माइक ने मशीन चालू की और मशीन के ऊपर एक भंवर बनना शुरू हो गया। वही जो एक एनर्जी सर्कल होता वो बनना चालू हो गया। सबसे पहले माइक ने उस भंवर में छोटी छोटी चीजों को फेंका। जैसी वो फेंकता वो चीजें उस भंवर में गायब हो जाती, लेकिन 2 मिनट बाद वो चीजें मशीन से 15 से 200 मीटर दूर दिखाई देने लगती। अब टाइम मशीन बनाने में माइक का साथ देने वाले सभी लोग ये नजारा देख रहे थे। माइक ने उस भंवर में चूहे फेंके और वो भी पहले की तरह भंवर में घुसते ही गायब हो गए और थोड़ी देर बाद वो मशीन से कई मीटर दूर दिखाई दी। माइक ने भंवर में करीब 200 चीजें फेंकी और प्रयोग किया और वो सफल रहा। और अब आखिरी परीक्षण करने का समय आ गया था। माइक भंवर के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और उस भंवर में कूद गया। उस भंवर में कूदते ही माइक गायब हो गया। जो लोग ये दृश्य देख रहे थे वो गोदाम में और उसके चारों तरफ माइक को ढूंढने लगे कि माइक कहाँ है, लेकिन किसी को भी माइक कहीं दिखाई नहीं दिया। माइक उस भंवर से गायब हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो गया तो गया कहाँ। उधर गायब होने के बाद जब माइक ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो खेत में पड़ा हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो खेत में कैसे पहुंचा। और दूसरी बात, उसको अपना नाम तक याद नहीं था। थोड़ी देर के बाद में उसको वो चीजें याद आने लगी। उसे याद आया कि वो एक भंवर में कूद गया था। उसके बाद वो यहाँ आ गया और माइक उस गोदाम से करीब 1280 किलोमीटर दूर चला गया था। कितना? 1280 किलोमीटर दूर चला गया था उस गोदाम से जहां पर कि वो टाइम मशीन में कूदा था। माइक किसी तरह उस गोदाम में पहुंचने में कामयाब हो गया जहां से वो गायब हो गया। माइक गोदाम में जाता है और देखता है कि वहां पर कोई भी टाइम मशीन नहीं है। गोदाम पूरी तरह से खाली है। माइक को समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या और फिर वो इधर उधर भटकने लगा। जब उसने अखबार में तारीख देखी तो उसे पता चला कि वो 2 साल आगे समय यात्रा कर चुका है। मतलब वो 2 साल आगे पहुंच गया है। अब माइक बहुत ही उलझन में था कि अब करे तो क्या करे।
इसलिए वह कोस्ट टू कोस्ट के उसी रेडियो शो में मिस्टर आर्ट बेल के पास गया जहां पर उसने पहले इंटरव्यू दिया था। आर्ट बेल ने माइक से पूछा कि तुम 2 साल पहले कहां गायब हो गए थे और इन 2 सालों में तुम कहां थे? तो माइक ने कहा, मुझे लगता है कि मैं गायब हो गया और बस 2 से 3 सेकंड में मैं वापस आ गया हूं, लेकिन वापस आने के बाद तो यहाँ पे सब कुछ बदल गया। माइक ने कहा कि वह समय में वापस जाने के लिए फिर से एक टाइम मशीन बनाना चाहता है और इस बार लोगों ने माइक को फिर से सपोर्ट करने के लिए फंडिंग शुरू कर दी और माइक फिर से टाइम मशीन बनाने में जुट गया। माइक ने कई टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंटों के बाद में उसने फैराडे पिंजरा बनाया जो एक कैप्सूल की तरह था। इस बार माइक उस कैप्सूल में बैठकर उस पोर्टल पर जाना चाहता था। वह इस कैप्सूल में अपने साथ और भी चीजें ले जा सके और यह कैप्सूल टाइम ट्रेवल के दौरान उन चीजों को अपने साथ सुरक्षित रख सके। लास्टली माइक फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ कुछ तस्वीरें, एक्सपेरिमेंट के दस्तावेज रखे और अपना सेल फोन भी रखा और फिर वो कैप्सूल ट्यूब में बैठ गया और उस पोर्टल में प्रवेश कर गया। और जैसे ही वह उसमें प्रवेश किया, माइक फिर गायब हो गया। गायब होने के बाद माइक कहां गया ये कोई नहीं जानता और कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि माइक कहां है। आज भी लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उस दिन गायब होने के बाद माइक कहां गया। माइक मार्कहम का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब माइक आखिरी बार गायब हुआ उसके बाद कुछ दिनों बाद मिस्टर आर्ट बेल को एक कॉल आती है जिसमें वह बताता है कि उसे 1930 के दशक के अखबार की कटिंग मिली है जिसमें एक अजीबोगरीब क्राइम केस का जिक्र है। दरअसल साल 1930 में कैलिफोर्निया बीच पर पुलिस को एक लाश अजीबोगरीब हालत में मिलती है। यह लाश एक अजीबोगरीब धातु की ट्यूब में फंसी हुई थी और उस लाश के पास एक अजीबोगरीब डिवाइस भी मिली जिसका विवरण आज के सेल फोन से मिलता जुलता है जो आज और उस लाश की शक्ल भी माइक मार्कहम से मिलती जुलती। इस फोन कॉल ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। लेकिन सवाल यह था कि क्या 1930 में मिली लाश वाकई माइक की थी और अगर यह माइक था तो वह समय में इतने पीछे कैसे चला गया। माइक मार्कहम की समय यात्रा का यह रहस्य आज भी है। अब सवाल है कि माइक की इस कहानी में कितनी सच्चाई है। तो ये बिल्कुल सच है कि माइक टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहा था जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है कोस्ट रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल की। अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि माइक ने टाइम मशीन बनाने की कोशिश जरूर की लेकिन वह टाइम ट्रेवल करने में सफल नहीं हो पाया होगा। लेकिन अपने शो की टीआरपी बढ़ाने का मौके का फायदा उठाकर मिस्टर आर्ट बेल ने टाइम ट्रेवल की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी होगी। हालांकि सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता और यह भी सच है कि पिछली बार जब माइक गायब हुआ था तब उसका पता नहीं चल पाया।